हेलो स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट क्लासेस से मैं राहुल सर। आज पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। जल जो है अपने पृथ्वी पे 71% है, मतलब 100% में 29% स्थल है और 71% में पानी है, जिसमें से 71% में 97% 97% सागर एंड महासागर में है, मतलब नमकीन पानी। ये ऐसे मानिए कि 97% मतलब 71% जो जल है हमारा, उसमें से 97% जो है नमकीन पानी है और 3% ही मीठा पानी है। 97% क्या है? नमकीन पानी है, समुद्र खारा पानी जिसको हम पी नहीं सकते, यूज में नहीं ला सकते। और 3% क्या है? मीठा पानी। उसमें भी 3% जो मीठा पानी है उसमें 2% हिमनद मतलब बर्फ़ के रूप में है, और 1% जो पानी मीठा है, जो नदी तालाब कुआं, जो हम लोग चापाकल समरसेबुल गाड़ कर जो पानी पीते हैं, पीने का योग्य पानी है, वो 1% ही है। और ये 2% हिमनद के रूप में है। अगर हिमनद के रूप में जो बर्फ़ गलेगा, जब गलेगा तो उससे जो समुद्र के आसपास का जो शहर है, जैसे मुंबई को मान लीजिए, उस शहर समुद्र के सटे हुए है, तो वो क्या है कि जितना जब बर्फ़ गलेगा ना, तो समुद्र का पानी ऑटोमेटिक क्या है, ऊपर में बढ़ेगा। जब पानी बढ़ेगा तो शहर क्या है, ऑटोमेटिक डूब जाएगी। इसलिए हम लोग पानी को बर्बाद ना करेंगे। अभी नल जल योजना चली है अपने समाज में, और जहाँ भी नल जल योजना का नल खुला हुआ देखिए, कोशिश कीजिए कि उसको बंद कर दे, पानी नष्ट ना होने दे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, बैकाल झील, बहुत गहरा झील है ये। मृत सागर इजराइल में है। इसमें क्या है ना, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इतनी नमकीन है। इसमें आदमी डूबता नहीं है। इसमें लवणता ज़्यादा है और घनत्व ज़्यादा है, तो लोग क्या है, डूबता नहीं है। बायोली जल संरक्षण, बायोलिस, ये क्या है? बायोलिस, यहाँ पे वर्षा में जल जमा होता है, जल आता है, जमा होता है। सामुदायिक केंद्र है, सांस्कृतिक ढांचा है, वर्षाधारित राज्य है। मतलब ये जो बायोलिस है, राजस्थान में एक पुरानी ढांचा है सांस्कृतिक, जिसमें क्या है, बारिश का पानी जमा होता है और फिर उसको जो है बारिश के बाद उसको लोग यूज करते हैं। होलगुंडी गांव, कर्नाटक में वर्षा जल पर। होलगुंडी गांव भी है, इसी टाइप का है। वहाँ कर्नाटक में वर्षा होता है, जमा होती है जल को। गोवा में क्या होता है, नारियल का तेल। गोवा में नारियल का पेड़ बहुत है, वहाँ पे लोग नारियल का तेल में कढ़ी, तेल में, नारियल के तेल में पकी मछली, मतलब गोवा में क्या है ना कि नारियल के तेल में मछली लोग पकाकर खाते हैं। केरल में नारियल डली कड़ी के साथ, केरल में नारियल डली के कड़ी के साथ लोग भोजन बनाते हैं या खाते हैं। पंजाब में झोला भटूरा और कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 1975 में। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, झूम कृषि। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। डैप तीदी 24 गांव यहाँ क्या है, डूबी थी। सतत टिकाऊ विकास, पर्यावरण हानि नहीं होना, भविष्य को ध्यान में रखना। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। सतह क्षेत्र। बाला का अर्थ होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड,
इसका हिंदी होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश, तेलंगाना में। रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है? रेटिंग स्केल का मतलब होता है अवलोकन करना। रेटिंग स्केल का मतलब होता है अवलोकन करना। पेड़ जो है EVS, हम लोग 1 to 5 का जो पर्यावरण पढ़ाए जाते हैं इसको हम लोग EVS के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, साइंस और सोशल साइंस दोनों क्या है, मिलाकर पढ़ाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। मसूड़ों से खून आना, मतलब ये दांत का जो मसूड़ा है ना, उससे कभी कभी क्या होता है, खून आने लगता है, तो समझिए क्या स्कर्वी रोग हुआ है विटामिन सी की कमी से। लार की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पैरोटिक ग्रंथि, जिसको गलफूली बोलते हैं। ठीक है। म्यूकस क्या है? भोजन अच्छी तरह से आमाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। म्यूकस, ये गर्दन जो है ना, नली, ये नली को ही हम लोग बोलते हैं म्यूकस। और हम लोग का जो दांत सफ़ेद जो है वो एनिमल एक बार घिस जाएगा, दोबारा नहीं आता है। ठीक है। और एनिमल जो है, एनिमल वापस आता है चूहा का, गिलहरी का, खरगोश का। ये 3 का जो है एनिमल मतलब घिस जाता है, पुनः एनिमल वापस आ जाता है। लार, चबा के नहीं खाओगे तो गैस का प्रॉब्लम, मतलब जो हम भोजन खाते हैं उसको जितना ज़्यादा चबा के खाइएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा, पेट में गैस की समस्या नहीं होगा। यही कारण डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, सलाद खाइए, कि गैस जो है वो गैस क्या पड़े, निकल जाए। ज़्यादा चबाओगे, ज़्यादा खाओगे तो एल्कीन की समस्या आएगी। और लार क्या है, खाना को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। अगर लार नहीं रहेगा तो फिर खाना अंदर नहीं जाएगा। लार एक तरीक़े से क्या होता है, ग्रीस का काम करता है, क्या ना। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, राजेंद्र सिंह। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। ग्रीन मुफलर ध्वनि प्रदूषण को बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय से। ओजोन परत में क्या है, CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस के कारण क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हो जाएगी। जैव विविधता कार्टेशियन प्रोटोकॉल। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया। अब फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी को हम फूलों का अध्ययन करते हैं। वार्षिक वलय छल्ला, इसे पौधे का उम्र का पता करते हैं। उम्र जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है या किसी पौधा है, उसको काटने के बाद ना उस पर जैसे जैसे गोल गोल उसका धारा रहेगा, चूड़ी आकार का बना हुआ रहेगा, जैगो चूड़ी टाइप का रहेगा ना, तय साल का वो क्या है, पौधा है। उसी का अध्ययन से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि पेड़ कितना पुराना है, कितना नया है। ठीक ना। वायुमंडल के परते, वायुमंडल जो है सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में बहिर्मंडल है, उसके नीचे बाह्य आयन मंडल है, उसके नीचे मध्य मंडल है, उसके नीचे समताप मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। या फिर ऐसे कीजिए, नीचे से चलिए, पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आकाश की तरफ, तो क्षोभ मंडल का जो है ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर है। मतलब अपने पृथ्वी से जो है, अपने सड़क से 13 किलोमीटर के ऊपर में क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल मतलब औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आंधी, पानी, वर्षा, बर्फ इत्यादि गिरना,
ये जितने भी जो है आंधी पानी वर्षा बर्फ इत्यादि सभी 13 किलोमीटर के नीचे ही गिरते हैं। 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। समान ह्रास दर कहते हैं इसको। क्षोभ मंडल के ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल नीचे से कितना था 18 मंडल 18 किलोमीटर, तो ये 13 किलोमीटर था, 18 मतलब 5 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल होता है। उसके ऊपर क्या है ना कि तापमान स्थिर रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। और यही समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। जो हवाई जहाज उड़ते हैं उस समताप मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं, क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या होता है बारिश आंधी पानी आने की संभावना रहता है। आगे हम लोग देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है 80 किलोमीटर ऊपर में जाना पड़ता है। मध्य मंडल में क्या है, इस मंडल में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। जो उल्का पिंड ऊपर से गिरती है आकाश से, वो नीचे आते आते अब डायरेक्ट पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो ऊपर से जो है मध्य मंडल में आते आते क्या होता है जलकर राख हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान -90 डिग्री सी होता है। मध्य मंडल में क्या है 90 डिग्री सी, मतलब 100% माइनस में है। ये पूरा बर्फीला एरिया है मध्य मंडल। ठंडा लगेगा यहाँ पे, आपको ठंडा लगेगा तो आप समझ गए। जब ठंडा लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि कैसनो उल्का पिंड गिरेगा तो सब ठंडा होकर क्या होगा ठंड मुझ जाएगा। उसके ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो बाह्य मंडल आता है। बाह्य मंडल को आयन मंडल भी हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है उल्का पिंड जलने शुरू हो जाती है। बहुत गर्म एरिया है। उल्का पिंड क्या होते हैं जलने शुरू हो जाते हैं। रेडियो टीवी फोन का उपयोग करते हैं। रेडियो टीवी फोन का जो यंत्र जो लगा हुआ रहता है, डिश जो लगा हुआ रहता है, वो आयन मंडल में ही लगा हुआ रहता है। आयन मंडल से ही हम लोग क्या करते हैं फ़ोन का उपयोग करते हैं, रेडियो। और आयन मंडल के ऊपर जाएंगे 400 के ऊपर तो सबसे ऊपर बोलते हैं बहिमंडल। बहिमंडल क्या होता है, यहाँ से अंतरिक्ष क्या होता है शुरू हो जाते हैं। इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू, इसके ऊपर मतलब आयन मंडल तक क्या है हमारा पृथ्वी का ही पार्ट है, और उसके ऊपर क्या है पृथ्वी के पार्ट से अलग हो जाते हैं। मतलब बहिर्मंडल क्या है अलग है। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 30(1)(2) दिया गया है। महिला बच्चों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 15, 3, 4, 5 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अबू धाबी पैरागोडी ऑफ EVS। अबू धाबी दिरहम समय 1.5 घंटा पीछे चलता है इंडिया से। डेट मरुस्थल में उगने वाला एकमात्र वृक्ष खजूर। चींटी एक लाइन से चलती है स्मेल की वजह से, उस फोरोमेल स्मेल छोड़ता है ना, इसीलिए कुत्ता अपना एरिया को मार्क करता है स्मेल ऑफ यूरिन ऑफ पोटी से। रेशम कीट मादा कीट अपने पैंथर के कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। मच्छर लोगों के शरीर की स्मेल से खोज लेती है। पैरों के तलवे की सुगंध एवं उनके शरीर के तापमान से खोज लेती है।